हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन से सेकंड पार्ट, बाउंड्रीज का सेकंड टाइप सेल वॉल को। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल क्या होती है, हम पॉइंट्स बना करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके पॉइंट्स बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट, इट इज रिजिड हार्ड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव आउटर कवरिंग। ये रिजिड होती है, हार्ड होती है, नेचर में प्रोटेक्टिव होती है, सपोर्टिव होती है और आउटर कवरिंग है। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ये। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर कहें तो देखो डिस्कवर कैसे हुआ था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क सेल इन 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब सेल डिस्कवर किया था तभी इसकी डिस्कवरी भी हुई थी कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ गए? कॉर्क सेल में डिस्कवर किया था। क्लियर है? नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करें तो देखो सेल वॉल क्या है, इट इज secretion of cell matrix. It is secretion of cell matrix present behind it. यानी सेल वॉल के पीछे जो सेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है ना, वो सिक्रीट करती है सेल वॉल को। क्लियर है? सेल मैट्रिक्स की सिक्रीशन है ये। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें तो देखो हाउएवर इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के साथ साथ ये क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ कर सकती है, ग्रोथ के कैपेबल है। हालांकि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है फिर भी ग्रोथ के लिए कैपेबल है, कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट in plant cell, fungi and in some protist. कुछ प्रोटिस्ट्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, फंजाई में और प्रोटिस्ट्स में प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ये सेल वॉल की कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि ये रिजिड, हार्ड, नेचर में प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, समझ गए? आउटर कवरिंग तो है ही है। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जिसमें लाइफ नहीं होती। ठीक है? डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने कब? जब सेल की डिस्कवरी की थी, कॉर्क सेल में डिस्कवर किया था इन 1665। सिक्रीशन है सेल मैट्रिक्स की जो जस्ट इसके पीछे प्रेजेंट होती है, यानी ये सेल मैट्रिक्स के द्वारा सिक्रेट की गई कवरिंग है। ठीक है?
मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, हालांकि नॉन लिविंग है फिर भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये समझ गए, ग्रोथ के लिए कैपेबल है। और पॉइंट क्या है कि ये प्लांट सेल्स में, फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है नेचर में। ठीक है, एक पॉइंट और बन सकता है पर ज़्यादा पॉइंट्स का क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स, ये इतने स्पेशल पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलो अब बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की। सेल वॉल के फंक्शंस की, ये तो बात हुई सेल वॉल की, इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसके फंक्शन कि ये किस किस काम आती है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके। तो देखो, अगर फंक्शंस डिस्कस करने लगे ना हम सेल वॉल के, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इट प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है प्रोटोप्लाज्म को, कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देता, प्रोटोप्लाज्म को सपोर्ट करके प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, समझ गए। और किस काम आ सकता है, और फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो देखो सेकंड फंक्शन हम लोग क्या कहेंगे कि इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन्स के अटैक से बचाता है सेल को। ठीक है, अलग अलग पैथोजन जो सेल को अटैक करके सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो इस हार्ड कवरिंग के कारण पेनिट्रेट नहीं कर पाते, रुक जाते हैं और सेल आफ्टर ऑल प्रोटेक्टेड रह जाता है, बच जाता है। ठीक है, ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड अगर फंक्शन की बात करें तो मेंटेन या फिर इट मेंटेन लिखेंगे, एक वेल मैनर्ड बिहेवियर से लिखेंगे ताकि अच्छे नोट्स तैयार हों। इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में हेल्प करती है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहें हम लोग तो क्या होगा, ड्यू टू इट्स हार्ड नेचर it provide rigidity and maintain shape of cell। रिजिडिटी के कारण सेल की शेप बनी रहती है। ठीक है, ये रिजिड है, हार्ड है। ठीक है, किसी चीज का इफेक्ट नहीं आता इस पे, तो ये खुद को चेंज नहीं कर पाती, इसलिए ये क्या करती है, सेल की शेप मेंटेन रखने में हेल्प करती है। क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करना चाहें हम लोग तो क्या होगा, मैं कहूं तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू लैंड प्लांट्स to withstand against gravitational force। तो देखो
लैंड प्लांट्स को वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है जिसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैलेंस बना करके रख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हें एकदम से चिपका नहीं देता अर्थ के, ठीक है, सीधे टाइट खड़े रहते हैं। ये किसकी वजह से है? सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण ही तो है। एक पर्टिकुलर हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करके रखते हैं प्लांट्स। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो लिखते हैं। देखो इट हेल्प्स इन सेल एक्सपेंशन। सेल को एक्सपेंशन में हेल्प करती है, ठीक है, सेल को एक्सपेंड होने में, उसके एक्सपेंशन में हेल्प करने का काम करती है। ये कुछ फंक्शंस है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, या फिर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी, ठीक है, हो गया? चलो ये फंक्शंस थे। अब कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। वो क्या क्या हैं देखो, सेल वॉल के फंक्शंस की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट हैं फंक्शंस के, ठीक है, समझ गए? तो देखो और फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, और फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं सेल वॉल के। एक फंक्शन ये होगा कि इट प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू excessive एंडोस्मोसिस। एक्सेसिव एंडोस्मोसिस होगा, उसके कारण सेल फट ना जाए, इसको भी बचाने का काम, इसको भी रोकने का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। ये क्या करती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस ज़्यादा नहीं होने देती। आफ्टर ऑल सेल मेम्ब्रेन जो है वो फूल करके कंप्लीटली इससे अटैच हो जाएगी। ये हार्ड है, रिजिड है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेल फटेगा नहीं, सेल की फटेगी नहीं। क्या नहीं फटेगी? सेल की दीवारें नहीं फटेगी, ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, तो देखो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? इट हेल्प्स इन सम enzymatic activity related to मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करने का काम करती है सेल वॉल। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ तो इट या इन सम केसेस it helps the cell in offense और डिफेंस, या फिर तुम लोग लिखो ऑफेंस एंड डिफेंस। ये ऑफेंस होता है अटैक करना, और डिफेंस होता है बचाव करना। तो कुछ केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर सेल वॉल ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करती हुई नजर आई है। हमें ऑफेंस डिफेंस दोनों जो रोल प्ले करती हुई नजर आई है सेल वॉल, ठीक है, ये इसका एक फंक्शन है। अब कुछ और फंक्शंस भी हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। तो देखो पहले मैं चौक ले लेता हूँ, फिर हम फंक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसके अंदर कुछ मटेरियल्स की डिपोजिशन होती है, ठीक है, क्यूटीन एंड सुबेरिन, सुबेरिन डिपोजिशन in cell wall helps to reduce the water loss, through transpiration, तो देखो ट्रांसपीरेशन के कारण जो वाटर लॉस हो जाता था उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं इस सेल वॉल के अंदर डिपॉजिटेड क्यूटीन और सुबेरिन मटेरियल्स, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्यूटीन और सुबेरिन जैसे मटेरियल की डिपोजिशन हो जाएगी जिससे ट्रांसपीरेशन कम होगा और वाटर लॉस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर लॉस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये थी बात सेल वॉल के फंक्शंस की, ये सेल वॉल की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हो गया? चलो, ये सेल वॉल के फंक्शंस थे, ये सेल वॉल के फंक्शंस थे। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है तो हम देख रहे हैं सेल वॉल की कंपोजिशन, सेल वॉल की कंपोजिशन कि सेल वॉल बनी हुई किस चीज की है। अगर कंपोजिशन की बात करूं सेल वॉल की, तो देखो सेल वॉल में मैट्रिक्स जो पार्ट होती है वो होती है 60% मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। बाकी जो 40% पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें जैसे तुम लोग कह सकते हो हेमीसेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स एंड फाइब्रिल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट करते हैं बचा हुआ 40% हिस्सा। तो ये है सेल वॉल की कंपोजिशन। अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो ये सेल वॉल की कंपोजिशन है। जैसे मेन पार्ट है, मेजर पार्ट है मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स पार्ट है 60% हिस्सा, ठीक है, 60% हिस्सा मैट्रिक्स का है। उसके बाद हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन और सेल फाइब्रिल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर के टोटल ऑल ओवर 40% पार्ट बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। कुछ और मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये तो है मेन कंपोजिशन की बात। कुछ और मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो अदर मटेरियल्स भी हैं। अदर मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी नॉर्मली हमें डिपोजिशन देखने को मिलती है, जिनकी डिपोजिशन हमें नॉर्मली देखने को मिलती है सेल के अंदर, वो अदर मटेरियल्स में काउंट किए जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि क्यूटीन, ठीक है, सुबेरिन एंड लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन और लिग्निन, इस तरह के जो मटेरियल हैं इनकी डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? फाइब्रिल वैसे तो हम लोगों ने काउंट कर लिए, बट कई बार यहाँ कुछ जगह सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसका अलग पॉइंट बना लेंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स कौन से हैं? ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स,
सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, जो अप्रोक्सीमेटली 10% पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो 10% पार्ट सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का भी होता है। तो ये कंपोजिशन है, ये ऑल ओवर कंपोजिशन है सेल वॉल की, जिससे सेल वॉल बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे पेक्टोसेलुलोज को कहते हैं ना हम लोग, तो पेक्टिन और सेलुलोज, सेलुलोज में हेमीसेलुलोज भी साथ में काउंट कर लिया था, और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स भी साथ में काउंट कर लिए जाते हैं, समझ गए। इस तरह के मटेरियल से, इस तरह के मॉलिक्यूल से या कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ये होगी सेल वॉल की कंपोजिशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये बात तो एक कंपोजिशन की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, क्लियर है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। तो देखो स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल में 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है। 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है सेल वॉल, जिसमें फर्स्ट लेयर अगर मैं बताऊं तो वो है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला एक तरह से फर्स्ट या प्राइमरी लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट या प्राइमरी लेयर होती है। ये एक फंक्शन प्ले करती है जो इसी का पर्टिकुलर फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, समझ गए, इसलिए इसे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये लैमेला की स्पेलिंग शायद गलत होगी, लैमेला, ठीक है, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होती है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ सीमेंटिंग लेयर, इट इज अ सीमेंटिंग लेयर present between adjacent cells, present between adjacent cells, तो साथ में लगे हुए, एक दूसरे के साथ सटे हुए सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है एक सीमेंटिंग लेयर, एक कनेक्टिंग लेयर, जिसे मिडल लैमेला कहा जाता है, ठीक है, जिसे मिडल लैमेला कहा जाता है। अगर मैं कहूं ये किस चीज की बनी हुई है, तो देखो composed of कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेट यानी कैल्शियम आयंस के साथ पैक्टीन मटेरियल, कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ा हुआ पैक्टीन मटेरियल, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है ये, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में तो यही होता है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं क्या होगा, मोर अमाउंट में कैल्शियम पैक्टेट होता है। अगर कंप्लीट इसे डिस्क्राइब करें तो ये है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, जो हार्डनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, सेल को स्टिफन करता है, ठीक है, रिजिडनेस प्रोवाइड करने का काम है वो इस कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट मटेरियल का होता है, ठीक है, समझ गए। कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट मटेरियल का होता है। चलो अब क्या होता है कि ये एक्चुअल में स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, उसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम देखें डायग्राम से तो देखो ये कोई फ्रूट सेल है, ठीक है, समझ गए, ये कोई फ्रूट है, इसके जो सेल वॉल है, इसमें जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होगा, ठीक है। जब ये रिपन होगा, पकेगा, जब ये रिपन होगा पकेगा तो क्या होगा, रिपन होगा पकेगा तो क्या फर्क आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। ये क्या था, ये इस टाइम हार्ड था, ठीक है, और रिपन होने के बाद ये सॉफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि
इसमें प्रेजेंट, इसके अंदर जो मिडल लेमिला थी वो डिसोल्व होगी, रिपनिंग हो रही है इसकी, ठीक है, ये पक रहा है, रिपनिंग हो रही है, और रिपनिंग के कारण क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लेमिला, डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लेमिला, मिडल लेमिला का डिसोल्यूशन हुआ, या तो तुम लोग कह लो रिपनिंग के कारण मिडल लेमिला का डिसोल्यूशन हुआ, या मिडल लेमिला के कारण, मिडल लेमिला के डिसोल्यूशन के कारण, घुलने के कारण, टूटने के कारण रिपनिंग हुई, ठीक है। तो जो हार्ड फ्रूट था, कच्चा फल हमेशा करड़ा होता है, टाइट होता है, ठीक है, और जो पक चुका है, पके हुए फल तो हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, तो फल के पकने का इंतजार करना चाहिए, इससे यही सीख मिलती है ना। चलो, इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, समझ गए। तो ये रिपनिंग में मिडल लेमिला डिसोल्यूट हो चुकी होती है, टूट चुकी होती है, डिसॉल्व हो चुकी होती है, ठीक है। होती कैसे है, तो होती है बाय या विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, with the help of enzyme pectinase, पैक्टिनेज एंजाइम की हेल्प से डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। यही वो एंजाइम है, यही वो एंजाइम है जिसने क्या किया, मिडल लेमिला को डिसॉल्व कर दिया, तोड़ दिया मिडल लेमिला को, ठीक है, समझ गए, और फल पक गया, समझ रहे हो ना। तो ये मिडल लेमिला और मिडल लेमिला का फंक्शन होता है, ये स्टिफनेस प्रोवाइड करने वाला पार्ट है, बट क्या होता है, टाइम आने पे ये डिसोल्यूट हो जाता है, जैसे हम लोगों को फ्रूट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, मैंने यहाँ फ्रूट का साइज छोटा और वहाँ फ्रूट का साइज बड़ा किया है, तो पकने पे फ्रूट बड़े ही होते हैं ना। तो आफ्टर ऑल कहने का मतलब यही है, पकने का इंतजार करो, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया, चलो, ये बात थी मिडिल लेमिला की। अब मिडिल लेमिला के कुछ पॉइंट्स और है, एक दो पॉइंट और हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिडिल लेमिला खत्म, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। तो मिडिल लेमिला के और पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो, अगर हम टर्मिनोलॉजी लिखें, ठीक है, डेफिनेशन के तौर पर लिखें, तो मैं कहूंगा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, मिडिल लेमिला इज द आउटर मोस्ट लेयर, it is the outermost layer in multicellular organism। ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आउटरमोस्ट सेलुलर लेयर, ठीक है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल in multicellular organisms। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि सबसे आउटरमोस्ट लेयर अगर किसी सेल की कहें, सेल वॉल है, सेल वॉल में भी आउटरमोस्ट लेयर मिडिल लेमिला होती है, ठीक है, मल्टीसेलुलर में, यूनिसेलुलर में नहीं होती। ये पॉइंट सिर्फ मल्टीसेलुलर के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट हम यूनिसेलुलर के लिए लिखेंगे, क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी सेल वॉल इज द outermost layer ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की दूसरी जो लेयर, हम लोगों को तीन पार्ट में डिवाइड किया स्ट्रक्चर में सेल वॉल को, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो जो मिडिल लेमिला होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि मिडिल लेमिला is absent. Middle lamella is absent in free surface of cell and at plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्माटा में और फ्री सरफेस पे ये एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा में और सेल की फ्री सरफेस पे ये एब्सेंट होती है मिडिल लेमिला। क्लियर है, समझ गए? चलो तो देखो, बात कर रहे थे मिडिल लेमिला की। मिडिल लेमिला की कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि ये हार्ड होती है, स्टिफन होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टिट की बनी हुई होती है। ठीक है, समझ गए? इसके कारण स्टिफनिंग आती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है ये। क्लियर है, ये पॉइंट तो हो गया ना क्लियर? अब देखो क्या होता है कि इसकी जो स्टिफनिंग होती है, जैसे फ्रूट में हम लोगों ने एग्जांपल लेके डिस्कस किया, इसके कारण आने वाली स्टिफनिंग, जब फ्रूट रिपन होता है ना, पकता है, समझ गए, फल पकता है, तब वो सॉफ्ट हो जाता है, इसकी जो हार्डनेस है वो खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेजेंट पेक्टिनेज एंजाइम इस कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की मिडिल लेमिला लेयर को डिसोल्यूट कर देता है, डिसोल्व कर देता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए कि मिडिल लेमिला आउटरमोस्ट लेयर होगी सेल वॉल की, किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर। ठीक है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल की आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होगी? प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर है? और मिडिल लेमिला एब्सेंट होती है कहां? जहां सेल फ्री सरफेस हो, यानी सेल हो, साइड में कुछ ना हो, एक सिर्फ सेल का फ्री कोना हो, वहां एब्सेंट होगी। और जहां प्लाज्मोडेस्माटा सेल जंक्शन सेल कनेक्शन बनेंगे मेनली प्लांट सेल्स में, वहां एब्सेंट होती है। ठीक है, वहां मिडिल लेमिला एब्सेंट होती है। क्लियर है? ये मिडिल लेमिला तक के पॉइंट थे सेल वॉल के स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट प्राइमरी सेल वॉल देखेंगे। ठीक, और उससे आगे के पॉइंट्स देखेंगे। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।